पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम्स का ऐलान कर दिया तीनों फॉर्मेट की, और इस वीडियो में हम ओडीआई स्क्वाड की बात करेंगे। पहले मैं आपको स्क्वाड बताता हूँ, फिर उसके बारे में बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान कैप्टन और विकेट कीपर होंगे, अब्दुल्ला शफीक हैं, अब्रार अहमद हैं, बाबर आजम है, हारिस रऊफ हैं, कामरान गुलाम है, मोहम्मद हसनैन है, मोहम्मद इरफान खान है, नसीम शाह, साहिम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। अब इसमें अगर देखें तो ठीक है, मोहम्मद रिजवान कप्तानी करेंगे, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक को भी अब देखना है कि इनको बहुत बेहतर परफॉर्म करना पड़ेगा रेगुलरली, कंसिस्टेंट इनको होना पड़ेगा, और डिपेंडेंसी जो इनके ऊपर है एज एन ओपनर वो आई थिंक इनको अप्रूव करनी पड़ेगी। उसके बाद अब्रार अहमद है। अब्रार अहमद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि इनको अभी T20 स्क्वाड में होना चाहिए था, और वो उसमें तो ये है, लेकिन आई थिंक T20 वनडे में हम किसी और स्पिनर को मौका दे सकते थे, जिस तरह अब हम फैसल अकरम दोनों टीमों में नहीं है। मुझे लगता है कि फैसल अकरम को एटलीस्ट ओडीआई में खिलाया जा सकता था, जो कि वो पहले भी थे। उनको हमने उस तरह से भी क्या कहते हैं मौके भी नहीं दिए, और उनको खिलाया जा सकता था जिस तरह हमने आई थिंक जिम्बाब्वे के टूर में भी ऐसे ही था कि फैसल खेले थे ओडीआई में, और T20 में सुफियान खेले थे। सुफियान की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी, फैसल की भी ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आई थिंक उनको खिलाया जा सकता था, उनको बाहर नहीं करना चाहिए था। उसके बाद बाबर आजम है, वापस आए हैं स्क्वाड में, जो कि आई थिंक बिल्कुल पता था सबको आना उन्होंने। उसके बाद हारिस रऊफ है। हारिस रऊफ आई थिंक इनके बारे में काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि इनको ना टेस्ट स्क्वाड में भी हो सकते थे, क्योंकि मुझे नहीं पता, इन्होंने क्लियरली बिल्कुल बता दिया कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। इन्होंने उस वक्त कहा था कि मेरी बॉडी इजाज़त नहीं देती, मैं नहीं खेलना चाहता। पता नहीं अब इन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ टेस्ट से, पता नहीं अब ये कैसे। अगर ये खेलना चाहते थे तो आई थिंक इनको खिलाया जा सकता था साउथ अफ्रीका में। वो इसलिए मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में ना कंडीशंस होती हैं ऐसी कि जो कि इनको सपोर्ट करेंगी, और स्पेशली इनकी पेस की वजह से, क्योंकि अगर हम टेस्ट की बात करें तो हमारे पास कोई 145-50 वाला बॉलर नहीं है साउथ अफ्रीका टूर के लिए। सो आई थिंक वहाँ पे ये काम कर सकते थे। नसीम शाह हालांकि हैं उसमें, लेकिन वो भी आई थिंक 140-142 तक ही रहते हैं, अगर वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, अपने पूरे रिदम में हो तो। और खैर उसके बाद अगर बात करें तो कामरान गुलाम है। ठीक है, अब मुझे कॉम्बिनेशन असल में देखना है। मुझे जो सबसे अलार्मिंग नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आई थिंक मुझे कॉम्बिनेशन देखना कि कॉम्बिनेशन वाइट बॉल का हमारा क्या बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी तक, क्योंकि अभी कोई कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ नहीं रहा T20 में भी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको ना T20 स्क्वाड में तो बिल्कुल होना चाहिए, जिस तरह मोहम्मद हारिस है, फखर जमान है, और एक दो बैट्समैन ऐसे और हो सकते हैं जो कि प्रॉपर हिटिंग कंसिस्टेंटली करे। लेकिन वो अभी T20 की टीम हमारी उस तरह की नहीं बनी। वनडे में भी आई थिंक मैं समझता हूँ कि एक दो बैट्समैन ऐसे होने चाहिए। हारिस की उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने कप्तानी पिछले कुछ टाइम में की थी, लेकिन उस तरह से परफॉर्मेंस उसकी नहीं है जो कि आई थिंक वो डिजर्व करे ताकि खेलने के लिए। लेकिन अभी आई थिंक वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तो आई थिंक वो किसी भी तरह से टीम में नहीं हो सकता था, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक उसको किया जा सकता था सिलेक्ट, लेकिन वो नहीं है। उसके बाद मोहम्मद इरफान खान है, मोहम्मद हसनैन है। इरफान खान का भी रोल अभी मुझे कुछ ऐसा कुछ अभी डिफाइन हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि वो किस कॉम्बिनेशन के हिसाब से खेल रहे हैं, कि अब फॉर एग्जांपल T20 में वो 6-7वें नंबर पे आते रहे हैं, तो उस वक्त हमें ना प्रॉपर ऐसे बैट्समैन की जरूरत है जो छक्के मारे, चौके नहीं छक्के मारे। वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहा जाता है बन बन के छक्के मारे। सो वो अभी वैसा भी बैट्समैन हमारे पास है ही नहीं। सो आई थिंक वो जिस नंबर पे खेल रहे होते हैं, अब मुझे उनकी कोई इनिंग मुझे देखनी है तो मुझे ना उनकी पहले तो फील्डिंग मेरे सामने आती है कि फील्डर वो बहुत अच्छे हैं। अब ठीक है, सिर्फ एज अ फील्डर आप पता नहीं टीम में खेल सकते हैं कि नहीं, लेकिन हमारा कॉम्बिनेशन फिर उस तरह से बनता नहीं है। लेकिन फिर अगर एज अ बैट्समैन आप देखो तो मुझे उनकी एक इनिंग नजर आती है जो कि चैंपियंस वनडे कप में थी। अब उसमें भी वो उनकी इनिंग वो उन्होंने बिल्ड की थी, वनडे था वो। सो अब उस वक्त वनडे में आई थिंक ये ऊपर खेले थे काफी, इनके नीचे एक बैट्समैन था आई थिंक 5वें 6ठे नंबर पर, वो उसमें भी खेले थे। लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा देखना चाहिए वो उस क्रिकेट में, और यहाँ पे बहुत फर्क है। सो मुझे इनका रोल आई थिंक एटलीस्ट मुझे जानना है कि इनका रोल क्या है टीम में, जो कि मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं पता। उसके बाद अगर देखें तो नसीम शाह है, ठीक है, इनको भी होना चाहिए था। साइम अयूब है, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम, तैयब ताहिर, उस्मान खान। अब यहाँ पे अगर देखें तो सलमान तीनों टीमों में है। उसके अलावा अगर देखें तो रिजवान भी तीनों टीमों में है, साइम भी तीनों टीमों में है, और बाबर भी तीनों टीमों में है, जो कि आई थिंक सबको पता था। लेकिन आई थिंक वही बात है, कॉम्बिनेशन क्या बनता है T20 में और ओडीआई में।
तैयब ताहिर इसमें भी है। तैयब ताहिर से मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ी इनिंग आए, एटलीस्ट 2 मैचेस में इनकी बड़ी इनिंग आनी चाहिए। मैं इनकी इनिंग देखना चाहता हूँ बेसिकली, कि इनका पोटेंशियल, मैं कहना चाहता हूँ कि दुनिया ज़रा देख ले इनको कि इनका पोटेंशियल है क्या। सो आई थिंक उनको मैं देखना चाहता हूँ। उस्मान खान भी है इसमें। अब फिर उसी चीज़ में मैं आऊँगा कि कंपटीशन क्या बनता है। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे एज एन ओपनर 2 प्लेयर नजर आ रहे हैं, साइम और अब्दुल्ला। ये ओपन करेंगे, फिर बाबर खेलेंगे, अब रिजवान भी खेलेंगे, तो वो चौथे नंबर पे आएंगे। फिर उसके बाद तैयब ताहिर आएंगे कि कामरान गुलाम आएगा। अब ये देखने वाली बात है कि अगर वो कामरान खेलेगा, फिर तैयब भी खेलेगा, फिर मोहम्मद इरफान भी खेलेगा, फिर सलमान रागा भी खेलेगा। सो ऐसा हो नहीं सकता। ये कॉम्बिनेशन अभी देखना है हमने क्या बनता है। इसी तरह फास्ट बॉलिंग में भी हमने देखना है कि कौन कौन खेलेगा। अब इसमें शाहीन है, शाहीन T20 स्क्वाड्स में है, और टी ट्वेंटी और ओडीआई स्क्वाड्स दोनों में है। लेकिन वो टेस्ट में नहीं है। अच्छी बात है, मुझे लगता है कि उसको इतना प्रेशर भी डालना नहीं चाहिए। उसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है अभी, मुझे लगता है कि रेस्ट की ज़रूरत है। उसकी पेस बहुत लो हो चुकी हुई है कि वो उसका जो इम्पैक्ट नज़र आता था वो अब नहीं है उस तरह से। और ये चीज़ वो एक्सेप्ट भी नहीं अभी कर रहा, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी और उस पर काम भी करना पड़ेगा। फ़खर का भी सेम मैं ये समझता हूँ कि अगर वो पूरी तरह से फिट नहीं है फिर तो ठीक है, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। और उस तरह से मैं समझता था कि शायद उसकी ज़रूरत इस टूर पे है भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो फ़खर मोस्टली जहाँ पे बॉल बाउंस करता है वहाँ पे उसकी थोड़ी स्ट्रगल होती है। सो वो नीचे बॉल रहता है, ठीक है, वहाँ पे एशियन कंडीशंस में दुबई में हमने उसको देखा कि वो बेहतर खेलता है। लेकिन आई थिंक हम जिस क्या कहते हैं, हमने अब्दुल्ला को खिलाया। अब यहाँ पे तीसरा ओपनर अभी कोई नजर आ नहीं रहा कि तीसरा ओपनर कौन हो सकता है। एक ओपनर आई थिंक होना चाहिए था वैसे, और इमाम आई थिंक चॉइस हो सकती थी एक, लेकिन आई थिंक ऐसा नहीं है। रुहेल नज़ीर हो सकता था। उसको भी आई थिंक हमने उसके साथ भी ज्यादती बड़ी की है। उसकी भी परफॉर्मेंसेज थी। एक दो और भी प्लेयर्स थे जो कि हो सकते थे। आई थिंक आकिफ नहीं नजर आ रहा। आकिफ आई थिंक उसके बारे में बात की जा रही थी कि शायद वो भी हो सकता था, वो भी नहीं है। सो बाकी आई थिंक देखते हैं कि पहले पाकिस्तान की T20 है, फिर उसके बाद ओडीआई मैचेस है, फिर टेस्ट मैचेस है। सो आई थिंक देखते हैं कि पाकिस्तान का टूर कैसा रहता है। बाकी आई थिंक डिसेंट स्क्वाड्स हैं। आई थिंक कोई इतना ऐसा नहीं है कि यार बिल्कुल भी कुछ नहीं है, लेकिन आई थिंक हम यहाँ पे जीत सकते हैं और हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी यहाँ पे।